हम धरने पर बैठे थे क्योंकि एक माँ जिसके बच्चे को की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो अपनी गुहार लेकर डीआईजी के पास आई थी, लेकिन सिले में उन्हें यह मिला कि उन्हीं के परिजनों को जेल भेज दिया गया। मैं भी वहां पर उनके साथ थी, मुझे महिला थाने में ले जाया गया, उन्हें दूसरे थाने में, और उन्हें वहां से जेल में भेजा गया। हम यहाँ इसलिए बैठे थे कि वो सिर्फ पीड़ित थे, अपना पक्ष रखने, अपनी गुहार लगाने, निष्पक्ष जांच की फरियाद लगाने के लिए वो यहाँ आए थे। उसके बदल में उन्हें जेल में भेज दिया गया। तो हम ये पूछने आए थे कि उनकी क्या खता थी, किस वजह से उन्हें जेल में भेजा गया। और सभी भाई यहाँ पर आए, हम सब ने उनके रिहाई के लिए धरना दिया। अभी हमारे बीच में सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है, लेकिन जेल के प्रोटोकॉल की वजह से वो सुबह में छूटेंगे। तो उसके चलते अधिकारियों के कहने पर और अपनी मांग की पूर्ति पर हमने इस धरने को सभी ने मिलकर खत्म कराया, और सुबह हम अपने भाइयों की रिहाई कराएंगे, और उसके लिए सभी लोग यहाँ पर बधाई के पात्र हैं। आप लगातार धरना कर रहे थे, तो क्या जिला प्रशासन ने आपकी बात सुनी? देखिए, बहुत लंबा वक्त लगा जब तक यहाँ पर सभी लोग एकत्रित नहीं हुए। सबने अपना पीडीए के जो समाज के लोग हैं, सब लोग जब आकर, जब तक उन्होंने अपनी फरियाद यहाँ नहीं उठाई इनके सामने, इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और अब धरना समाप्त करने के लिए हमें कहा गया है, जिसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे। तो क्योंकि हमारी मांग मंजूर हुई तो हम यहाँ से जा रहे हैं। क्या अधिकारियों की तानाशाही थी? बिल्कुल तानाशाही चल रही है। जो पीड़ित पक्ष है, जो जिस पे पहले से अत्याचार हुआ है, जो पहले से जूझ रहा है, उसी को आप जेल में भेज देंगे, ये कहाँ की कानून व्यवस्था है? तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए, उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है, उनसे जो लोग आ रहे हैं, उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं, उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है, और उन्हीं के लिए काम करने का काम करती है। अधिकारी हैं, उन्होंने भी आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा? जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है, और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है, हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है। लेकिन उनके साथ जो माँ थी, जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना, ये बिल्कुल ये बहुत शर्मसार है। तो इसके लिए आगे भी लिखेंगे आप? नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल हमारे लिए उन लोगों के लिए कोशिश